हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइग्रेशन के समस्या के बारे में। जी हाँ, भारत को चिंतित होना चाहिए माइग्रेशन से। हालांकि आपको ये जान के खुशी होगा कि भारत में उम्मीद किया जा रहा है कि 2022, हालांकि 2022 ख़त्म होने वाली है, तो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी रेमिटेंस इंडिया में आई है। बट इससे उल्टा मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ। मैं बात करूँगा कि वो सारी समस्याएं जो हमारे माइग्रेंट्स जब हमारे देश को छोड़ करके जाती है तो क्या क्या उन्हें झेलना पड़ता है और हमारे देश पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग पीयू रिसर्च एनालिसिस, यूएन की रिपोर्ट्स, इन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस करके आपको इस रिपोर्ट्स के रिलेटेड जो भी डेटा और कंसर्न होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा सबसे पहले कि माइग्रेंट्स होता कौन है, तो देखिए आज पर द यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी, जो अपने आप में वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट भी जारी करता है, उनके अनुसार जब एक आदमी को अपनी देश, अपनी ज़मीन, अपनी जन्मभूमि छोड़ के जाना पड़ता है अक्रॉस एन इंटरनेशनल बॉर्डर, दूसरे देश में या अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह अपने रेसिडेंस को छोड़ करके, चाहे रीजन पर्सनल लीगल स्टेटस हो, चाहे रीजन वॉलंटरी हो या इनवॉलेंट्री हो, चाहे रीजन कोई कारण हो जाने का वहाँ पे, या जॉब के लिए, रीजन्स कुछ भी हो, अगर एक लोग अपनी जन्मभूमि को, अपने हैबिचुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस को छोड़ करके विद इन द स्टेट, मतलब अपनी देश में ही एक राज्य से दूसरे, अगर आप भारत में बात करोगे तो, और एक देश से दूसरे देश अगर जाता तो उसे हम माइग्रेंट बोलते हैं। कभी कभी ज़्यादातर देखा जाता है आपको कि यूजुअली देश छोड़ के जाने का जो मतलब होता है, यूजुअली आप देखते होंगे, जैसे आप बोल सकते हो धर्म के आधार पर, जैसे म्यांमार में हुआ था कि रोहिंग्या मुस्लिम का जो एक्सोडस हुआ था, फिर 1990s में जम्मू एंड कश्मीर में काश्मीरी पंडित के साथ जो एक्सोडस हुआ था। तो ये सब सारी जो है ना यहाँ पे माइग्रेंट्स में काउंट किया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, इसी यूएन रिपोर्ट में बताया गया कि माइग्रेंट्स जो है ना, जिसे आप डिस्प्लेस्ड पीपल भी बोलते हैं, ये दुनिया की मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल में से एक होता है। किसी सोसाइटी में इससे ज़्यादा तबाही झेलने वाला कोई ग्रुप नहीं हो सकता। और इसी कारण से हर 18 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड माइग्रेशन डे मनाते हैं, ताकि लोगों को ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शंस की बात करनी चाहिए। जब लोग डिस्प्लेस्ड होकर के अपनी देश छोड़ करके आपके देश में आता है तो उसे किस तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन वही कई बार देखा जाता है आपको कि माइग्रेंट्स जो होता है ना, वो वर्कर कुछ टेम्पररी टाइम के लिए इनफॉर्मल या अनप्रोटेक्टेड जॉब करता है और फिर वो ग्रेटर रिस्क ऑफ इनसिक्योरिटी, ले ऑफ और पुअर वर्किंग कंडीशन में फंस जाता है। जैसे कि अभी 2022 में वर्ल्ड की जितनी टॉप ग्लोबल जायंट है, एमएनसीज है, आईटी वाले, चाहे गूगल हो, फेसबुक ओन्ड मेटा हो, अमेजन हो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कंपनी जो, सब ने ले ऑफ किया। सब ने, ट्विटर इलन मस्क ने हिला करके रख दिया, सारी बोर्ड को यहाँ पे ले ऑफ कर दिया, हटा दिया जब से वो ऑनर बने। तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है, चाहे आप कितने भी बड़े स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब में क्यों ना हो। लेकिन जब वल्नरेबिलिटी की बात आती है तो थोड़ी अनस्किल्ड वाली, और आपको पता ही होगा, आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से जो दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन कॉरिडोर है, आसियान मैक्सिको गल्फ कॉरिडोर, उसमें जो कफाला सिस्टम है या और भी दूसरे सिस्टम है, जिसके तहत यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड वर्कर जब माइग्रेट करते हैं यहाँ से, तो
किस तरीके से भारत पे इम्पैक्ट आता है। और रीजन आपको पता होगा कि जब अफ़गानिस्तान पे अटैक हुआ था तो उस टाइम पे मिशन गंगा चलाया गया था, जिसमें भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत भारत सरकार ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे वंदे भारत स्कीम के तहत जो है ड्यूरिंग कोविड लाया था। और वल्नरेबिलिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में जस्ट म्यांमार के बॉर्डर पे जो है ना डार्क वेब में 300 इंडियंस को भारत सरकार छुड़ा के लाया है, क्योंकि उन्हें जॉब की लालच दे करके उन्हें यहाँ से ले गया आईटी कंपनी में काम करने के लिए, और फिर वहाँ पे उन्हें ज़बरदस्ती गलत कामों में संलिप्त किया। उन्हें डार्क वेब, फ्रॉडगिरी, इंटरनेट धोखाधड़ी, साइबर क्राइम्स में उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और ये सब वल्नरेबिलिटी बनी होती है। और उन्हें काम कैसा दिया गया, आप सोच के देखो। उन्हें काम दिया गया कि आप साइबर क्राइम करोगे 40 लोगों को हर दिन। ये उस 300 इंजीनियर्स के ग्रुप में के एक इंजीनियर्स बताते हैं जो उस पार्टिकुलर म्यांमार डार्क वेब फर्म से भाग करके यहाँ पे छुड़ा करके लाया गया। दूसरी समस्या, यूएन की एक एसोसिएटेड ग्लोबल माइग्रेशन कंसल्टेंसी है हेलन एंड पार्टनर्स, उन्होंने रिवील्ड किया कि भारत से 8000 मिलियनेयर, जी हाँ मिलियनेयर भारत, जिसके पास 10 लाख डॉलर रुपीज़ है, उतने 8000 लोग भारत से जो है ना बाहर चले गए दूसरे देशों में, क्योंकि उन्हें अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, उन्हें लेविश लाइफ स्टाइल चाहिए। उनकी लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए उन्हें एक इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, और इस कारण से वो भारत को छोड़ करके यहाँ से चला गया। और वर्ल्ड में तीसरी रैंक पे है। रसिया जब से यूक्रेन पे अटैक किया तब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जितने बिजनेसमैन हैं सारे निकल गए। उसके बाद चाइना से लगभग 10,000 लोग निकले हैं मिलियनेयर, और भारत से 8,000 लोग। तो ये भी अपनी एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्किल्ड अमीर लोग अगर भारत देश से छोड़ के जाता है तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को जो टैक्सेशन आता है उसमें कमी आती है। और ये सब कब हुआ? जब भारत लार्जेस्ट माइग्रेट सेंडिंग एंड रेमिटेंस रिसीव्ड कंट्री है। और ये सब चीज़ें जो है ना कि इतनी पैसा भेजने के बाद अगर आप भारत में देखोगे तो ना तो कोई आपको कानून मिलेगा और ना सरकारें इस पे आपको पॉलिसी बनाने की कोशिश करता है, ताकि जो मैटर्स सीरियस कंसर्न है रिलेटेड विद द माइग्रेंट्स टू अनदर कंट्रीज, चाहे वो टेंजिबल या कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी की बात हो, ये सारी चीज़ें की जाए। बट आपको कोई भी यहाँ पे एक रोबुस्ट माइग्रेशन पॉलिसी इंडिया में नहीं देखी जाएगी। हालांकि इंडिया के पास एक एक्ट है, इमिग्रेशन एक्ट 1983, जो 40 सालों से वर्किंग में है। उसमें लगभग जो है ना आपको माइग्रेशन इतनी ज़्यादा होने के बाद कोई एक तरीके से चेंजेस नहीं देखने को मिली है। और बिल्कुल सरकार भी यहाँ पे चुप होती है, क्योंकि उन्हें यूजुअली देखा जाता है कि रेमिटेंस से मतलब होता है। और अभी जो हाल ही में विंटर सेशन हुआ, एंड हो गई, आधी बीच में ख़त्म हो गई, और वहाँ पे एक बिल आपको वहाँ पे माइग्रेशन से रिलेटेड पास होने वाली थी, बट सिंस ड्यू टू ऑपोजिशंस इशूज़ रेज्ड ऑन द चाइनाज पॉलिसी, वो आपको एक तरीके से विंटर सेशन को ख़त्म कर दिया, और फिर से एक बार ये समस्या धरी की धरी रह गई। और वुमेन की तो बात छोड़ ही दीजिए। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि वुमेन माइग्रेंट्स स्पेशली जो हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्पेशली कहाँ पे जाते हैं, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में, जो गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे महिलाओं का हाल बुरा हाल है। यूजुअली महिलाएं नर्सेज और केयर गिवर्स होते हैं, और वो मोस्ट वॉलेटाइल कंट्रीज जैसे इराक, सीरिया, लीबिया, येमेन, इजराइल, इन सब कंट्रीज़ में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इजराइल में जब पैलेस्टीनियन की तरफ से हमला किया गया हौती रिबेल्स की तरफ से, तो एक केरल्स की नर्स थी जो वहाँ पे इजरायली के हॉस्पिटैलिटी में थे, उनका डेथ हो गया था, मिसाइल उनके घर पे गिर गया था। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे पता होगा कि इंडिया ने कन्फर्म किया था किलिंग ऑफ 39 वर्कर्स, जिसे आईएस जो है ना किडनैप कर लिया था। तो इस तरह की वल्नरेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और जिस कारण से यहाँ पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जो रोबूस्ट माइग्रेशन है उसको यहाँ पे जो है ना सिक्योर और सेफ बनाने के लिए पॉलिसीज़ लानी चाहिए।
और ब्रेन ड्रेन तो होता ही है। इंडिया रिमेन्स कनाडाज लीडिंग सोर्स ऑफ ग्लोबल टैलेंट। जी हाँ, यहाँ पे वर्क के साथ साथ अब टैलेंट, पैसा के साथ साथ अब टैलेंट भी जाती है। और आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन पे इन्वेड किया गया रसिया के द्वारा, तो वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लगभग 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट किस तरह से फंसे थे। तो एक इस तरीके से भी आपका जो करेंसी होता है वीक, और टैलेंट आपको बाहर पढ़ करके उधर ही अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए बस जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियाज़ लीड्स ग्लोबल एक्सोडस फॉर बेटर लाइफ, ये यूएन की रिपोर्ट बताती है। तो ये सारी चेन इवेंट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान रखना होगा, और सरकार को भी इस चीज़ों पे फोकस करना होगा कि हमारी जो यूथ है वो उन्हें इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि वो यहीं पे पढ़ाई करें। जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए आप बोल सकते हैं पॉलिसीज़ बनाया जाए, लाइक अभी आपको पीएलआई स्कीम है, इन सब पे फोकस किया जाए ताकि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो आपको हमारे देश को छोड़ करके बाहर ना जाए, और जो हमारी एक ब्रेन ड्रेन है उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी इंडिया में बनी रहे। उम्मीद करते हैं ये सारी इशूज़ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।